आज से एक साल पहले यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर 2024 को, और तब पेपर जब आया था उसके बाद मार्केट में हल्ला मचाया कि अब पीवाईक्यू का सीन खत्म हो चुका है, पीवाईक्यू की दुनिया से बाहर निकलो क्योंकि पेपर अब कॉन्सेप्ट पे आता है। फिर कुछ टाइम बाद 27 जुलाई 2025 को आरओ का एग्जाम हुआ, तो उसमें फैक्ट आए, वन लाइनर क्वेश्चन आए, तो लोगों ने कहा, हल्ला मचाया कि अब सब कुछ वन लाइनर पे आ चुका है, पीवाईक्यू ही इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, पीवाईक्यू के बिना कमीशन का एग्जाम पास नहीं होगा। कल 12 अक्टूबर को फिर से पीसीएस का एग्जाम हुआ 2025 का, और अब लोग कह रहे हैं कि आपको पीवाईक्यू के साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और ऑप्शंस को टैकल करने के लिए आपको लगातार टेस्ट देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि घंटा किसी को कुछ नहीं पता, जिस प्रकार से पेपर आता है, जिस प्रकार से पैटर्न बदलता है, लोगों का कहने का रवैया बदल जाता है। इतनी जल्दी तो क्रिकेट का रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये मार्केट में बातें बदलने लगती हैं। दूसरा मैटर ये है कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के कंटेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आए। ये बात कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि प्रश्नों का लेवल ये था कि ज्यादातर प्रश्न किसी ना किसी अच्छी किताब में या किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या वो प्रश्न बच्चों ने सॉल्व कर पाए पूरी तरीके से। नहीं, एग्जैक्टली आंसर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग थे। कहने वाले तो ये भी कह रहे कि हमारे में से काफी कुछ आया, बात सही भी है, लेकिन क्या उतना कंटेंट बच्चों को दिमाग में याद रहता है कि नहीं रहता, ये उससे भी बड़ी बात है। बहुत सारा कंटेंट पढ़ने के बाद, बहुत सारे फैक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज भी तो होते हैं कि यार इसका आंसर ये था कि ये था। क्रोनोलॉजी लगाने में दिक्कतें आती है, क्योंकि दिमाग की भी एक अपनी क्षमता है। तीसरी चीज ये है कि एसर्शन और जो रीजन वाले सवाल होते हैं, जो कारण और व्याख्या वाले सवाल होते हैं, वो कई सारे आ गए। अब उसमें तो माननीय आयोग तय करेगा कि वो व्याख्या कराएगा कि नहीं कराएगा। अगर आपने व्याख्या कराई है लेकिन आयोग वाले कह रहे हैं कि व्याख्या नहीं है, तो गलत हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि व्याख्या होगी और आयोग वाले उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका फिर कोई तोड़ भी नहीं है। इसका मतलब है काफी कुछ चीजें अब लक यानी भाग्य के ऊपर भी निर्भर करेंगी कि व्याख्या मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। एक चीज और आपसे मैं कहूंगा कि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आ जाए, आप तब तक पीसीएस मेंस के लिए पैसे खर्च करके कोई कोर्स मत खरीदना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आरओ के टाइम पर ऐसा हुआ कि कई लोगों ने रिजल्ट से पहले आरओ मेंस का कोर्स खरीद लिया। 4000 का, 5000 का, 2500 का, जिसकी जैसी क्षमता थी। ज्यादातर बच्चों ने कोर्स खरीदा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। ये गलती जिन लोगों ने करी, आप वैसी गलती मत करना। रिजल्ट का इंतजार करो, 1.5 पौने 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, 40-45 दिन, 50 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट में आपका नाम आ जाए, आपका रोल नंबर आ जाए, तो आप किसी कोचिंग से टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम ले सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग तो पीसीएस में बहुत जरूरी है, और मैंने भी की थी तो जरूरी तो है ही। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप कोचिंग से अच्छा है, यानी कोर्स लेने से अच्छा है, तब तक आप जितने भी एग्जाम अभी तक पीसीएस के मेंस के हुए, 2018 से सिलेबस चेंज हुआ था मेंस का, तो 2018 से लेके 2006 तक, 2024 तक के जो पिछले 6-7 साल में जितने भी पीसीएस मेंस के पेपर हुए हैं, उनके पीवाईक्यू आप सॉल्व करिए। चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, या कोई किताब ऐसी ले लीजिए जिसमें उसके आंसर्स दिए हो। उसके बेसिस पे आप अपना जो है पीवाईक्यू के बेसिस पे अपना कॉन्सेप्ट भी तैयार कर लेंगे, और एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है। आपको एक समरी इसकी ये बताना चाहूंगा कि पेपर आरओ का हुआ वो वन लाइनर आ गया, इस बार का हुआ उसमें स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, और 2024 का पेपर हुआ था वो अलग ही तरह का आया था। इसका मतलब ये है कि किसी को कुछ पता नहीं है, और जब किसी को कुछ नहीं पता होता तो हमें अपनी तैयारी इस लेवल पर करनी चाहिए कि कैसा भी पेपर आ जाए हम कर लेंगे। इसका मतलब है आपको अपने पीवाईक्यू भी रेडी करने चाहिए पिछले 10-12 साल के, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए चीज़ों का अच्छी किताबों से, अच्छी समझ के साथ, और आपको टेस्ट भी लगातार देते रहने चाहिए, प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, ताकि ऑप्शंस अगर कंफ्यूज करें आपको तो आप उसके लिए तैयार रहें। आप एकदम मेंस में आपको लगता है, आप आराम से उसकी तैयारी करिए। जितने पीवाईक्यूज अभी तक आए 2018 से लेके, उनको आधार मानकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इससे अच्छी चीजें पसंद आएंगी। शुक्रिया।